हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। ओके, हमने देखा था कि एक जो गर्ल थी एवलिन करके, जो कि जिसको हियरिंग का प्रॉब्लम था और उसने म्यूज़िक में अपनी लाइफ, अपना करियर बनाने का प्लान किया था, है ना। और उसको ज़ाइलोफ़ोन नाम का इंस्ट्रूमेंट सीखना था और उसके जो सर थे उन्होंने उसे सिखाया। उन्होंने कहा कि तुम उसे सुनो नहीं, फील करो किसी बॉडी से, पार्ट से, है ना। ये सब हमने देख लिया था। और वो कहाँ जा रही है उस समय? लंदन जा रही है ना, रॉयल एकेडमी, राइट। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। जब वो वहाँ एकेडमी गई उसके बाद से उसने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय दिस टाइम शी वॉज 16। जब वो 16 की थी तो एक ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं ना, जो लोग शादी वगैरह में भी आते हैं और भी कई फंक्शंस में आते हैं, उनकी पूरी एक टीम होती है जिसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले और गाने वाले सभी होते हैं ना। तो ऑर्केस्ट्रा के साथ में वो जब 16 की थी तब वो यूनाइटेड किंगडम गई थी किसी प्रोग्राम को करने के लिए, है ना। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक ही उसकी लाइफ है। शी ऑडियंस्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाइस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। ओके, ऑडियंस्ड का मतलब होगा जैसे हम आपके टेस्ट लेते हैं और फिर आपकी मार्किंग करते हैं ना। तो जब कोई म्यूज़िक सीख रहा है तो ऑब्वियसली वो परफॉर्म करेगा और उसका म्यूज़िक सुन के ही उसकी मार्किंग होगी, है ना। तो ऑडियंस का मतलब होता है म्यूज़िक वाला जो टेस्ट है वो देना। और रॉयल एकेडमी में उसने दिया था और उसने वहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स एकेडमी में उसने पाए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस ग्रुप के साथ करते करते ज़ाइलोफोन ग्रुप में बजाती थी और फिर वो सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मतलब अकेले अपनी परफॉर्मेंसेस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के उसके जो कोर्स था कॉलेज का, रॉयल एकेडमी का, वो करते करते उसने ज़्यादातर जितने टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सब उसने ले लिए थे, जीत लिए थे। ओके, हियर दे मेंशन्ड द मीनिंग ऑफ ऑडियंस gave a short performance so that the director could decide whether she was good or enough। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिएगा अपने हार्ड वर्ड्स में, ऑडियंस्ड। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। पर उसके बाद भी वो मतलब ऐसे कुछ मानती नहीं थी, ना घमंड था, ना खूब ज़्यादा, मतलब वो स्वीकार करती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा हीरो की तरह सुन नहीं सकती, ये नहीं वो नहीं, फिर भी मैंने इतने सारे अवार्ड जीत लिए या इतना अच्छा मैंने परफॉर्म कर लेती हूँ मैं, है ना। तो अपने जो अचीवमेंट थे, जो कुछ उसने पाया था, उन पर उसको ज़रा भी घमंड नहीं था। ओके, आपका सेकेंड हार्ड वर्ड हो गया अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है तो आप पक्का वहाँ पर पहुँच जाओगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mystery of some 1,000 instrument and hectic international schedule। यस, तो हम लोग कहाँ पर थे? यस, उसको कई सारे अचीवमेंट्स मिले थे और उसका कहना था अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो कोई सॉरी एक मिनट, यस, तो श्योरली आप वहाँ पहुँच जाओगे, है ना। एंड शी गो राइट टू द टॉप, और वो भी बिल्कुल सही जगह टॉप पर जा रही थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रोक्यूशनिस्ट। सॉट आफ्टर का मतलब होता है कि जो बहुत ही सॉट आफ्टर का मतलब हुआ जिनकी बहुत डिमांड हो, जिसको कि मतलब जैसे कोई फेमस हो जाता है सिंगर वगैरह कुछ, तो उसको उस समय बहुत ज़्यादातर गाने आपको उसके सुनने मिलेंगे, है ना। उसकी डिमांड ज़्यादा होगा, ये सब उसी से गंवाना चाहते हैं। ऐसी ये भी इतनी फेमस हो गई थी कि सब इससे इनका जो मतलब ग्रुप हो गया था मल्टी परक्यूशनिस्ट, जो अलग अलग बजाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट थे, वो सब विद अ मिस्ट्री ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, कई 1,000 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो भी परक्यूशनिस्ट थे, मतलब म्यूज़िक बजाने वाले, है ना, उनके साथ में वो थी। और एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका क्या होता था, हेक्टिक मतलब बहुत बिजी, टाइम ही ना मिले, थकाने वाला, ऐसा एकदम इंटरनेशनल शेड्यूल, मतलब विदेशों में जा जा के, आउट ऑफ अपनी कंट्री से बाहर जा जा के परफॉर्म करने के उनके शेड्यूल्स हुआ करते थे। ओके, यहाँ पर हार्ड वर्ड देख लीजिएगा। एक तो मैंने आपको बताया था अचीवमेंट, सॉर्ट आफ्टर, मिस्ट्री, हेक्टिक, ठीक है, ये वाले। ओके, 6 वाला पॉइंट हम देखते हैं। इट इज़
इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये देखना बड़ा मतलब अद्भुत था, आश्चर्य से भरा हुआ था कि एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती है वो बिना किसी मतलब परेशानी के इतने अच्छे से मतलब जाइलोफोन को बजाती है। ये उसके फंक्शंस, उसके प्रोग्राम देखना बड़ा ही अद्भुत था। इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो जो हमारी राइटर है, नरेटर, वो कह रहे हैं कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया था 2 घंटे का, और 2 घंटे मैंने जो कुछ बोला उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, तब जबकि वो सुन नहीं सकती है ना। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। तो वो कहती है शी लाफ्ड कि जिन लोगों की बुशी मतलब बहुत ज़्यादा घनी घनी सी मूछें होती हैं, सॉरी दाढ़ी होती है, वो मुझे कुछ परेशान करते हैं। हंस के बोली वो, क्यों? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है। वो किसी की बात कैसे समझती होगी? सुन नहीं सकती है तो ऑब्वियसली वो चेहरे को देख के, लिप्स को देख के समझती होगी ना क्या बोल रहे हैं। तो वो कहती है कि मुझे जिनकी बहुत ज़्यादा बुशी घनी घनी दाढ़ी होती है, मुझे वो लोग ज़रा परेशान कर देते हैं। ये सिर्फ लिप्स की बात नहीं है, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आई। तो ये पूरे फेस की बात है और आँख है। मतलब वो क्या करती हैं, आँखों को सुनती है, आँखों को पढ़ती है, फेस को देखती है, तब वो बात समझती है ना। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। यस, तो फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना रुके, बिना थके, बिना किसी मिस्टेक के, है ना। और स्कॉटिश लिल्ट का मतलब वो एक टोन, एक तरीका, ठीक है। तो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। वो एकदम बिना रुके, बिना अटके, कोई मिस्टेक के बोलती थी स्कॉटिश अपनी लैंग्वेज को, अपनी एक अलग एक मतलब जो टोन होती है ना हमारी लैंग्वेज बोलने की पर्टिकुलर एरिया की, उसमें। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। तो कहती है कि मेरी स्पीच जो है वो इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं शुरू से ऐसा नहीं कि सुन नहीं सकती थी, जब मैं 11 की थी तब तक मैं सुन पाती थी ना, तो इसलिए मेरी स्पीच इतनी लैंग्वेज क्लियर है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स। पर ये मतलब नरेटर का कहना मुझे नहीं समझ में आता ये बात की कैसे, मतलब वो जब बाद में तो सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी उसने फ्रेंच कैसे सीखी और मास्टर बेसिक जैपनीज़ की बेसिक लैंग्वेज कैसे सीख ली, जबकि वो सुन ही नहीं सकती थी। ओके, सो आपके वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। फ्लॉलेसली आपको लिखना है विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक, और लिल्ट का हो गया अ वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ओके, हाँ, इंटरगोइंग भी था, आगे आया एक पहले आया था ना, फैसिनेटेड एंड क्यूरियस। वही मतलब किसी को देख के एकदम उसके साथ खो जाना। फैसिनेटेड वर्ड हमने उसमें भी पढ़ा था, द लॉस्ट चाइल्ड में पढ़ा था, है ना। जो बच्चा था ही वॉज फैसिनेटेड विद द थिंग्स दैट वॉज इन द फेयर, है ना, अट्रैक्ट हो जाना। और ऐसे ही मतलब वो जो हमारे नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि उसके जब कॉन्सर्ट या प्रोग्राम देखते थे तो ऐसा लगता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें वो जाइलोफोन बजा रही हैं, ठीक है। ओके, 7 एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। तो वो कह रही है म्यूज़िक के लिए, वो कह रही हैं कि मतलब मुझे कैसे समझ में आता है, वो समझा रही है कि ये ऐसे लगता है जैसे कि थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के हर पार्ट से जैसे कि अंदर चला जा रहा हो म्यूज़िक, ऐसे उनको फील होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन को, यस, तो टिंगल का मीनिंग हो जाएगा कि एक मतलब जो सेंसेशन, जैसे कि कहीं देखा होगा म्यूज़िक बजता है तो ग्लास में पानी हो अगर तो वो वाइब्रेट होता है ना, तो उस तरीके का वो म्यूज़िक टिंगल्स इन द स्किन में वैसे सेंसेशन उनको होता था म्यूज़िक से। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरी गालों की जो बोन्स हैं वहाँ मुझे फ़ील होता था, और मेरे हेयर्स में तक भी मुझे वो एक सेंसेशन म्यूज़िक का, बीट्स का फ़ील होता था। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips. तो जब वो xylophone को प्ले करती थी वो उस साउंड को सेंस करती थी, फील करती थी, जो कि स्टिक्स मैंने आपको दिखाई थी xylophone कैसा होता है। तो जब स्टिक्स उस पर लगती थी इंस्ट्रूमेंट पे, तो उससे जो सेंसेशन, जो फीलिंग आती थी उनकी फिंगर्स पे, उसको वो पूरी बॉडी में फील करती जाती थी और उसको ही वो प्ले करती थी, है ना। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body on a, yes, by leaning, जब वो ड्रम के पास में होती है, जाती है, शी कैन फील, वो फील कर लेती है, रेजोनेंस मतलब वो जो इको जैसी आवाज़ रिपीट होती है ना, वो जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको वो फील कर लेती है अगेंस्ट द ड्रम से जो आते हैं।
शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो ऐसे फील करती जैसे वो सारा वाइब्रेशन बॉडी में बह रहा हो, है ना। ओके, हार्ड वर्ड्स में आप एक लिख लीजिएगा फ्लोइंग, ठीक है, रेजोनेंस। और यहाँ पर अब मैं आपको ऐसे ही इन द मिडिल ऑफ द लेसन आपको मैं हार्ड वर्ड्स बताती जाऊँगी, आप सुनिए, सुनते जाएंगे और लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता ही दिए थे, यहाँ तक हमारे हो चुके थे। एफर्टलेसली भी एक आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेंस कीजिएगा, लीनिंग कीजिएगा, रेजोनेंस, फ्लोइंग, ओके यहाँ तक। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बैठती थी तो वो अपने शूज़ रिमूव कर देती थी, क्यों? सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि क्या हो, उनके जो नंगे पैर हैं जिनमें जूते उन्होंने नहीं पहन रखे हैं, उनके पैरों से भी वो वाइब्रेशन जो है वो ऊपर मतलब नंगे पैरों से ऊपर बॉडी तक जाता रहे, ठीक है। यहाँ पर आप वाइब्रेशन एक ले लेंगे और एक लेंगे बेयर फीट, ठीक है। ओके, टिंगल का मीनिंग आपको बताया मैंने, कॉजेज आ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब हो गया इकोज ऑफ साउंड, इसमें तो सब मेंशन्ड है, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप सर्च करके लिख लीजिएगा, नहीं मिलेंगे तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कोई सरप्राइज़ की बात ही नहीं है, आश्चर्य की बात ही नहीं है, एवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को, सुनने वालों को खुश कर देती थी। इन 1991, हाँ यहाँ पर डिलाइट्स कर लीजिएगा, हार्ड वर्ड, सरप्राइजिंगली, ठीक है। शी वॉज इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्होंने क्या किया था, रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी, एक कोई सोसाइटी होगी, उस वहाँ का उन्होंने सबसे प्रेस्टिजियस मतलब सम्मान वाला, है ना, जो अवार्ड होता था, प्रेस्टिजियस सोलोस्टिक, अकेले बजाने का, सोलो मतलब अकेले परफॉर्म करने वाला, ईयर अवार्ड था, उस साल का वो अवार्ड उसने जीता था, ठीक है। कौन सा अवार्ड जीता था? रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर आप ये प्रेस्टिजियस वर्ड को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और सोलोइस्ट को भी कीजिएगा। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, एक जेम्स ब्लेड करके एक कोई म्यूजिशियन होंगे जो म्यूज़िक बजाते होंगे, उन्होंने कहा था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भगवान ने भले ही उसके हियरिंग मतलब सुनने वाली क्षमता जो है वो ले ली है, फिर भी उन्होंने उसको बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही, कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया है। व्हाट ही हियर्स शी फील्स, हियर शी फील्स, वो जो सुनती है उसको, सॉरी, व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं वो उसको फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम तो सिर्फ सुनते हैं लेकिन वो फील करती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा, जितना हम सुन पाते हैं या कोई और फील करता है उससे कुछ ज़्यादा। दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है। यहाँ पर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड को नोट डाउन करेंगे, बस। फिर एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, उन्होंने कन्फेस करना मतलब स्वीकार करना कि हाँ वो थोड़ी सी वर्कोहॉलिक है, मतलब काम को लेके थोड़ा नशा टाइप का है उसको, ठीक है। वर्कोहॉलिक को करेंगे और कन्फेस को नोट करेंगे। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, तो मुझे यस तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो कह रही हैं कि उनको काम करने का बहुत नशा है, वर्कोहॉलिक है वो, है ना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करते रहना है ना। और ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूज़िक, ये क्लासिकल म्यूज़िक जो लोग सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उनसे मतलब उनका भी बहुत मुश्किल होता है, तो वैसा ही लगभग मुश्किल है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉमरस, पर उससे ज़्यादा मतलब इसमें उनको तारीफ़ है और अवार्ड हैं, ये सब मिलता है ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपार्ट मतलब इसके अलावा, रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती हैं, जाती हैं, कॉन्सर्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम करना, है ना, कहीं पे भी जाके लाइव परफॉर्मेंसेस देना, है ना, वो हो गए कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट तो वो करती है रेगुलर। उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन
प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, इसके अलावा वो जेल में जाके कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स में जाके मरीज़ों के लिए फ्री कॉन्सर्ट फ्री भी देती हैं, है ना। शी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, इसके अलावा वो यंग म्यूजिशियंस के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लासेस भी चलाती हैं, ठीक है। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक मतलब कोई बेथोवेन फंड है जो कि डीफ चिल्ड्रन, जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं ना। जैसे अभी कोरोना के समय में पीएम केयर फंड हुआ है ना, कोरोना के काफ़ी सारे, जिनसे कि कोरोना पेशेंट्स को हेल्प मिलती थी, है ना। तो यहाँ पर एक डीफ चिल्ड्रंस का एक फ़ंड था, वेथोवेन फंड, ठीक है, जिसके कि कौन एक होंगे कोई एन रिचलिन। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो डीफ चिल्ड्रन जो सुन नहीं पाते उन बच्चों के लिए एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मतलब ताकत, कुछ कर मतलब उनको देख के दूसरों को जोश आता है ना, वैसी है वो। ओके, यहाँ पर हमने हार्ड वर्ड्स इस वाले पेज में, एक आप ऑफन लिखेंगे, एनॉमरस लिखेंगे, अपार्ट लिखेंगे, प्रेजेंस लिखेंगे, प्रायोरिटी लिखेंगे, इंस्पिरेशन लिखेंगे, ठीक है। यस, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे के नॉट गो, वो देखते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा, जब उन्होंने ये कहा एक लाइन कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, मतलब वो बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रन, दे सी दैट, वो देखते हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो नहीं जा सकते। जब वो देख रहे हैं कि एक जो नहीं सुन सकती वो गर्ल इतना अच्छा xylophone बजा के इतना फेमस हो सकती है कि मतलब लोग आश्चर्य करते हैं उसको देख के, तो हम भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम नहीं जा सकते, क्या हुआ हम सुन नहीं सकते, तो है ना, ऐसे प्रेरणा मिलती है बच्चों को। ओके, सो हियर इज़ द मीनिंग ऑफ वर्कोहॉलिक, इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, है ना, काम करने से खुद को रोक नहीं पाना। प्रायोरिटी मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। ओके, नेक्स्ट, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसकी एज के जो लोग हैं, मतलब उस डबल एज के जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा वो फेमस और सेटल हो चुकी थी। मतलब अगर वो 16 की 28 की एज में जाके इंसान जो भी गेन कर पाता है, वो अपनी 16 की एज में ही वो गेन कर ली थी, ठीक है। शी हैज़ बॉट percussion to front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. yes, तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे एक मतलब म्यूजिशियन के रूप में एक ऑर्केस्ट्रा में अपनी करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद में वो अपनी लाइफ में इन सब में इतना आगे बढ़ चुकी है कि नाउ शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग विकलांग हैं, जिनको प्रॉब्लम है, आँख नहीं है या कान नहीं है या सुन नहीं सकते, हाथ नहीं है, उनको कहते हैं हम हैंडीकैप्ड, है ना, किसी उनके बॉडी में कुछ कमी हो जैसे, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए वो एक प्रेरणा है कि देखो जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना, ऐसे। पीपल हु लुक एट टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन डू, वही मैंने जो आपसे कहा कि लोग उसे देख के कहते हैं कि अगर वो कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं है, उसने और भी कई सारे बहुत सारे मिलियंस लोगों को खुशी दी है। यस, वो वहाँ पर सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, प्रेरणा तो थी, लोगों को इंस्पायर करती थी। इसके साथ साथ शी हैज़ गिवन एनॉमरस, कई सारे वो उसने लोगों को खुशियाँ भी दी हैं। जब उसका म्यूज़िक सुनते थे मिलियंस लोग, हज़ारों करोड़ों लोग म्यूज़िक सुनते थे, तो वो सिर्फ उससे खुश भी होते थे, है ना, तो लोगों को खुश भी किया और उसने इंस्पायर भी किया है। ओके, हार्ड वर्ड्स में आप यहाँ पर एक एनॉमरस लीजिएगा, प्लेज़र लीजिएगा, प्लेज़र शायद मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, अगर दिया हो तो आप स्किप कर देना, ठीक है। हैंडीकैप ले लीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड ले लेना, यस, इसके पहले वाले तो हम सारे देख ही चुके हैं, ठीक है। और अगर इंस्पिरेशन मैंने पहले नहीं बोला हो तो इंस्पिरेशन भी आपको लेना है, ठीक है। यस, यहाँ तक हमारा ये 2 पार्ट में है ना, तो साउंड ऑफ म्यूज़िक हमारा लेसन हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूँगी PDF के थ्रू, और उसके बाद में आपको कोई इशू हो तो वी कैन डिस्कस,
ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, ये जो है द शहनाई बिस्मिल्लाह खां बिफोर यू डिड। एक बिस्मिल्लाह खां शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं भी सुना हो, तो वो बहुत अच्छे शहनाई वादक हैं, है ना। शहनाई वो बहुत अच्छी बजाते हैं, इंडियन है वो। उनके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।